दोस्तों, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी आईआरएफसी की बात करें तो यहाँ पे बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है। आईआरएफसी को नया एमडी और सीईओ मिल चुका है। अब जैसे कि कल दो बड़े फैसले हुए थे, उसके लिए बोर्ड मीटिंग रखी गई थी और आज फिर से बोर्ड मीटिंग रखी गई जिसमें यहाँ पे बड़ा फैसला लिया गया है। यानी आईआरएफसी लगातार बहुत सारे नए डिसीजन ले रहे हैं और इसके पीछे वजह है कि रेलवे सेक्टर के लिए सरकार ने बहुत सारे ऐलान कर दिए। ऐसे में बहुत ज़्यादा फंड प्रोवाइड करने की ज़रूरत पड़ेगी और ऐसे में क्विक डिसीजन लेने होंगे और इसीलिए एक नए एमडी की अपॉइंटमेंट हो चुकी है। कौन है एमडी, उनका क्या प्रोफाइल है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा रेलवे सेक्टर को लेकर कुछ बड़ी अपडेट और है जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। अब जल्दी ही हमारे सामने Q2 भी आने वाला है, क्या है संभावना उसकी, उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। और आईआरएफसी जो निचले लेवल से बाउंस बैक दे चुका है, क्या अब यहाँ पे खरीदारी की ये संभावना बन रही है, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले आईआरएफसी के कारोबार की बात कर ले तो आज स्टॉक की शुरुआत काफ़ी शानदार हुई 154 पर। क्लोजिंग कल 151 के आसपास थी। काफ़ी अच्छी हमने कल तेज़ी देखी थी, आज भी काफ़ी शानदार तेज़ी बनी क्योंकि इंट्राडे का 155 का हाई भी बना। लेकिन ऊपर के लेवल से हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग आई जिस वजह से 153 का लो बना और क्लोजिंग वहीं पर रही है 153 के आसपास, जहाँ पे 0.86% की तेज़ी बनी। तो देख सकते हो कि कल तेज़ी बहुत ज़बरदस्त हुई थी, इस वजह से स्टॉक में आज थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आ गया। वैसे आप देख सकते हो कि स्टॉक पिछले दो ट्रेडिंग सेशन से फिर से दौड़ना शुरू हो चुका है। 7 अक्टूबर को स्टॉक देख सकते हो कि 144 तक आया था और वहाँ से इसने एक बाउंस बैक दे दिया है। क्लियरली देख सकते हो कि निचले लेवल से खरीदारी शुरू हो चुकी है क्योंकि इसने अपना जो सपोर्ट लेवल था वो बता दिया है। इससे नीचे स्टॉक के जाने की संभावना काफ़ी कम है। अब इसकी परफॉर्मेंस देखें तो ये ऑलरेडी एक बड़ा मल्टीबैगर साबित हुआ पिछले 2 सालों में। जिसने भी 2 साल पहले इन्वेस्टमेंट किया होगा उसको 618% का ज़बरदस्त रिटर्न मिल रहा है इस समय, क्योंकि आपको ये पता ही होगा कि स्टॉक 20-25 के आसपास रहा था काफ़ी समय तक। और आपको ये भी पता ही होगा कि इसकी आईपीओ प्राइस भी 25 के आसपास थी, उससे नीचे लिस्टिंग हुई। काफ़ी समय तक स्टॉक उसी लेवल के आसपास ट्रेड किया, लेकिन जब दौड़ा तो बहुत ही बेहतर दौड़ा। पिछले 1 साल में भी जिसने इन्वेस्टमेंट किया उसको भी ज़बरदस्त रिटर्न मिल रहा है, करीब 105%, यानी डबल हुआ उसका इन्वेस्टमेंट का पैसा। लेकिन 6 मंथ में यहाँ पे कोई खास तेज़ी नहीं बनी, सिर्फ 4% की तेज़ी है। यानी पिछले 6 महीनों से देखें तो स्टॉक में जिसका निवेश है उसको कोई खास रिटर्न यहाँ पे तो नहीं मिला है। लेकिन पिछले 1 महीने में जिसने भी निवेश किया उसको 9% का निगेटिव रिटर्न मिल रहा है, क्योंकि स्टॉक ऊपर के लेवल से काफ़ी करेक्ट हो चुका है। पिछले 1 सप्ताह के हिसाब से भी 1% के आसपास की गिरावट है, लेकिन अब 1 डे के हिसाब से 1% की तेज़ी है, तो गिरावट थम चुकी है। स्टॉक में अब तेज़ी की संभावना बन सकती है। और यहाँ पे जो बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, मनोज कुमार दुबे अब कंपनी के नए सीईओ और एमडी होंगे। तो देख सकते हो कि मनोज कुमार दुबे को कंपनी ने 5 साल के लिए सीईओ और एमडी की पद पे अपॉइंट कर दिया है। तो फाइनली बहुत समय के बाद अब एक प्रॉपर एमडी सीईओ मिल चुके हैं कंपनी को। इससे पहले आप देखें तो एडिशनल चार्ज सौंपे जा रहे थे, अब यहाँ पे 5 साल के लिए एमडी सीईओ होंगे जो अपने हिसाब से रणनीति तय करेंगे। मनोज कुमार दुबे के पास बहुत सारा अनुभव है। इंडियन रेलवे अकाउंट सर्विस यानी उन्होंने आईआरएस किया हुआ है 1993 में, और सिविल सर्विस एग्जामिनेशन उन्होंने फर्स्ट अटैम्प्ट में ही क्लियर किया था। उन्होंने अलग अलग सेक्टर में काफ़ी अच्छी सेवाएं दी और काफ़ी उनका अनुभव है। उन्होंने देखो यूनिवर्सल पेमेंट सैलरीज थ्रू बैंक की जो है सेवाओं में काम किया। इसके अलावा आप देखें तो ई टेंडरिंग, एजुकेशन सिस्टम में, इसके अलावा बहुत सारे डिजिटल बिल प्रोसेस में भी इन्होंने अपनी सेवाएं दी हुई, पेंशन सेटलमेंट में, और बहुत सारा इनके पास अनुभव है। काफ़ी समय से उन्होंने काम किया है। यहाँ तक कि उनको नेशनल अवार्ड मिल चुका है आउटस्टैंडिंग सर्विस के लिए मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से 2011 में ही। यहाँ तक कि देख सकते कि पब्लिक पार्टनरशिप के तहत भी उन्होंने अपना एक बड़ा रोल प्ले किया है। देख सकते कि डायरेक्टेड एज फाइनेंशियल कमर्शियल डायरेक्टर फाइनेंशियल रेलवे बोर्ड के लिए। यहाँ तक कि जो हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर उनमें भी उनका बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने यहाँ पे इसके लिए अपनी तरफ से बहुत सारा अपना जो श्रम दिया है और जिसका नतीजा है कि उनको एक बड़ा पद सौंपा गया है, एमडी की पोस्ट, वो भी आईआरएफसी के लिए। वैसे वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में भी है जॉइंट वेंचर जो बना जनरल इलेक्ट्रिकल्स ऑफ यूएसए एंड आईआर, और ये एनएमडीसी सेल और इंडियन रेलवे में भी
यहाँ पे देखिए उनकी सेवाएं है और ये फिलहाल डायरेक्टर फाइनेंस के और सीएफओ के तरफ पोस्ट पे थे कॉन्कर में। तो अलग अलग कंपनियों में बहुत सारी उन्होंने सेवाएं दी हुई है। तो अब यहाँ पे तेज़ी से फैसले लिए जा सकते हैं। एक बहुत अनुभवी व्यक्ति एमडी की पोस्ट पे अपॉइंट हो चुके हैं आईआरएफसी में। अब आप देखिए आज जो पॉजिटिव माहौल बना, इसके पीछे दो बड़े फैक्टर थे जिसने काम किया। तो यहाँ पे देख सकते हो कि कंपनी 700 करोड़ रुपीज़ का फंड प्रोवाइड करेगी एनटीपीसी को, जिसमें 20 BOBR रैक उनको परचेस करने हैं जनरल पर्पज़ के लिए। तो इसके लिए कंपनी अपनी तरफ से फ़ंड प्रोवाइड करेगी, यानी बिजनेस कंपनी का बढ़ता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा अजय चौधरी को चीफ रिस्क ऑफिसर बनाया गया। कल ही उनकी भी देखते 2 साल के लिए उनका जो कार्यकाल शुरू हुआ है। तो ये कल की खबर थी, कल बोर्ड मीटिंग में ये फैसला लिया गया था और आज जो बोर्ड मीटिंग हुई उसमें फैसला लिया गया एमडी और सीईओ के लिए। तो अपॉइंटमेंट हो चुकी है और ये सारे जो फैसले ये बहुत शानदार है। अब इसका जो असर होगा वो कल हमें बाज़ार में देखने को मिलेगा। सबसे बड़ी बात है कि 1.98 लाख करोड़ मार्केट कैप है, यानी करीब 2 लाख करोड़ के आसपास के मार्केट कैप की लार्ज कैप कंपनी है और बहुत ही बेहतर प्रदर्शन करता है। ये हमारे सामने Q2 भी आने वाला है। अगर हम बात कर ले Q1 की, तो आईआरएफसी का जो नेट प्रॉफिट है वो 1576.8 करोड़ के आसपास है, जहाँ पे 1.65% की ईयर ऑन बेसिस पे वृद्धि देखने को मिली। तो पिछले साल सेम क्वार्टर में देख दो 1551.3 करोड़ के आसपास था। टोटल रिवेन्यू की बात करें, यहाँ पर भी 1.4% की वृद्धि थी, जो 6765.6 करोड़ के आसपास रहा है। तो कंपनी का रिवेन्यू प्रॉफिट दोनों ही बढ़ा था Q1 में और इस बार उम्मीद है कि इससे बेहतर रिजल्ट देखने को मिल सकता है और ऐसे में इसकी प्राइस बढ़ेगी। ये एक अच्छा मौका है लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके आईआरएफसी जैसे शेयरों में निवेश करने का, क्योंकि कंपनी ने इसको हर तरह के टैक्स के दायरे से बाहर रखा हुआ है। कंपनी का खर्च बहुत ही कम है। अब यहाँ पे एक बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। RITES और इथेड्रिल ने एक MOU साइन किया है यूएई में प्रोजेक्ट करने के लिए। तो जैसे कि RITES को भी फंड प्रोवाइड करने का काम आईआरएफसी ही करती है, तो एक ये जो बड़ा MOU जिसके माध्यम से बड़े प्रोजेक्ट किए जाएंगे उसके लिए फंड प्रोवाइड करने का काम आईआरएफसी के पास आएगा। तो यूएई में प्रोजेक्ट किया जाएगा कंप्लीट। तो यूएई नेशनल रेल नेटवर्क डेवलपर ऑपरेटर इथेड्रिल और इंडिया की जो कंपनी RITES, उन्होंने MOU साइन किया है। दोनों मिलके यूएई में रेलवे प्रोजेक्ट कंप्लीट करेंगे अलग अलग तरह के। तो काफ़ी अच्छी गुड न्यूज़ है। लगातार रेलवे सेक्टर सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि पड़ोसी देशों में, ग्लोबल कंट्रीज में भी अपने कामकाज को तेज़ी से आगे बढ़ा रहे। ऐसे में आने वाले समय रेलवे सेक्टर में तेज़ी का दौर आगे भी जारी रहेगा और ये शेयर काफ़ी कमाल कर सकते हैं। आईआरएफसी एक बहुत ही मजबूत स्टॉक है। अब एक बार हम इसके पिवट लेवल को चेक कर लेते हैं, गिरावट में कहाँ तक जा सकता है, तेज़ी बनी तो कहाँ तक जा सकता है। तो यहाँ से इस लेवल से गिरावट होती है तो 144 का पहला सपोर्ट है। गिरावट और जारी रही तो फिर 137 तक जा सकता है। अब गिरावट यहाँ पे नहीं रुकती तो तीसरा जो सपोर्ट है 133 के आसपास दिखाई दे रहा है। अब पॉजिटिव माहौल बना तो 155 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है जिसके आसपास स्टॉक आपको दिखाई देगा। उसको पार कर लिए तो 159 तक स्टॉक जा सकता है। तेज़ी आगे जा रही है तो 166 तक जा सकता है। ऐसे में एक अच्छा मौका है, आईआरएफसी में निवेश कर ले। आने वाले समय ये आपको वैसा ही रिटर्न दे सकता है जैसा पिछले 2 सालों में इसने दिया है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।